जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका बहुत बहुत एक वीडियो में, नई वीडियो में क्या आज मैं आपको ना, मैं ये सामान लेके आई थी तो मैं आपको आप लोग खुद समझदार हो, क्या समझाऊंगी आपको। कई बार ऐसा निकलता मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नहीं, मैं क्या समझा सकती हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है ना। आज के दिन का खर्चा ना हमारा 2300 रुपये सिर्फ राशन का। आज के दिन का, एक ये नहीं है कि वो एक ही दिन के लिए है, लेकिन ऐसे बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि इतनी ज़्यादा महंगाई है ना। अगर कमाएंगे नहीं ना तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, और खाएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो लोग फिर गलत रास्ता अपना लेते हैं। खाने के लिए ना, अब जीने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए कमाना पड़ेगा। तो बिना कमाए जो लोग ना बहुत ज़िंदगी में बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं। ज़िंदगी में शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मुश्किलें आती हैं रास्ते में, बहुत सारी परेशानी आती हैं, और उसका नतीजा हमें अच्छा मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मेहनत करेंगे, मैं ये नहीं बोलती कि हमारे चलो ये जो भी हो गया यूट्यूब से जो भी है, लेकिन हम वहीं पे हैं, वैसे ही हैं आज भी। और नॉर्मल क्लास फैमिली बिल्कुल जिसको ये बोलते हैं। वो लॉकडाउन का टाइम था, अच्छा यूट्यूब चल पड़ा, होना था जो भी होना था, और परमात्मा की दया से हमारा घर बन गया, अपना घर बन गया। घर तो हमारे वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं, लेकिन अपना घर कहते हैं ना जिसे। और ये अपना कुछ भी नहीं है। चार दिना दी चाननी बंदिया फिरी हनेरी रात, हो बंदिया फिरी हनेरी रात। बड़ा प्यारा भजन चला हुआ आजकल, मैं फेसबुक पे देख रही थी। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और खुशी होती है, कोशिश करूँगी कि वैसी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखती थी, जैसी ओरिजिनलिटी, जैसी सिंप्लिसिटी यहाँ पे थी, वहाँ पे भी वही मिलेगा आपको। लेकिन मुझे ना फेसबुक वाला प्लेटफॉर्म कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। आराम से बैठ के इस टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी मेरा मन करता है आप लोगों से बातें करूँ बस बैठ के। तो देखो, कुछ ना कुछ काम करो भाई, छोटा मोटा ही सही। मैं फैमिली में ये कहूँगी कि मर्द भी काम करे, औरत भी काम करे। एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलेगा। सिर्फ घर का बोल रही हूँ मैं, सिर्फ खाने का, बच्चों की पढ़ाइयाँ, नाते रिश्तेदारी, आना जाना, वो तो अलग से, कपड़ा लत्ता वो तो अलग से, खाने का बोल रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। चलिए, मैं आज हमने बहुत सारी सब्जियाँ ली कि क्या हुआ ना, आजकल काम भी लगा हुआ है हमारे। तो काम लगा हुआ तो कुछ भी नहीं रहा हुआ था घर में। एक दिन से मैं आपको बता रही थी, एक चीज़ रह गई, दो चीज़ें रह, अदरक और मेथी रह गई लाने को, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता, सामान रख रही थी, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आलू शिमला मिर्च बनानी है, और चूल्हे में देखो। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि कैसे कैसे कितना कितना जो सामान था ना वो। ये देखो, ये बीन है। बीन क्या दी थी मैंने आपा? 25 रुपये, 20 रुपये। ये गोभी है, 20 रुपये है ना गोभी। और गाजर देखो कितनी बढ़िया। और ये चीजें पता क्यों लेती हूँ मैं? तो ये देखो कितनी बढ़िया गाजर है। हाँ, पता नहीं रेट का मेरे को सबका ध्यान नहीं है किसका कितना है, पर ये है कि ये देखो गाजर, देखो कितनी बढ़िया गाजर है, ये देखो। और ये मैं थोड़ी थोड़ी लेती हूँ, मैं ज्यादा भी नहीं लेती। और बहुत मन कर रहा था कई दिनों से ना, दाल ही खा रहे थे हम लोग। ये मशरूम है, ये कल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। आज ही लिए हमने 500-600 की सब्जी ली। और ये है बस 1 किलो, किलो भी नहीं थी, 700 ग्राम हुई थी। 1 किलो शिमला मिर्च ली थी। और देखो ये इकट्ठे डाल देते हैं सारे। और ये मटर मैं इनको बोलती हूँ कि ना इसको अलग से डाला करो। दूजे लिफाफे भी तो थे यानी पापा, दूजे लिफाफे और ये पाया था तीने कुछ चीज। और ये जिमीकंद, बहुत दिन हो गए तुमने जिमीकंद भी नहीं खाया था, ठीक है। और ये मिर्चें ऐसे डाली है। ये टमाटर है, पता नहीं 50 रुपए किलो है शायद टमाटर, और 50 रुपए किलो ही प्याज है मेरे ख्याल में। और मटर पता नहीं है क्या किलो है। शिमला मिर्च है। और ये सब्जी ली थी। अमरूद लिए थे, और नहीं लिया था कुछ नहीं ज्यादा। अमरूद लिए थे मैंने आधा किलो, ज्यादा नहीं ले सकती अमरूद भाई, क्योंकि। और आज मैंने फ्रूट ना कोई भी नहीं लिया, बस मैंने सब्जियां ली खाली। तो देखो हम फ्रूट से ना सब्जियों तक आ गए। नहीं तो मैं बराबर लेती थी, फ्रूट भी बराबर लेती थी और सब्जियां भी बराबर लेती थी। लेकिन अब आपको पता है कि खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई है ना। हमें घाटा वहां पे पड़ा जहाँ पे नहीं कि पापा घर पे 6 महीने हो गए आज, तो उस वजह से वो घर पे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं परेशान नहीं होती हूँ। मैं मेहनत करने पे भरोसा रखती हूँ। जब तक जान है ना, जब तक करने लायक है हम, मैं तब तक बैठती नहीं हूँ, ठीक है।
यहाँ पे गाड़ी आई थी सब्जी की, उनसे लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो घर पे नहीं था, सुबह भी मैंने हल्दी कूटी थी। जो कच्ची हल्दी हुई ना वो कूट के मैंने डाली थी। थोड़ी सी हुई, अगर ज़्यादा होती ना तो फिर सुखाने के लिए हो जाती, वो मैंने बीज के लिए रख दिया आगे को। देखा लापरवाही का नतीजा, ये देखो पूरी। शुक्र है थोड़ी सी गिरी, नहीं तो ये मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने ये कट कर दिया इसको। अब मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेती हूँ ना। एक मिनट, अब मैं क्या करूँ इसका। बात अधूरी रह गई थी, उसने कुछ सारी पीली पीली हो गई। पूरा हल्दी का पैकेट गिर गया था पर बच गई, कोई बात नहीं। पूरे पीला इस साइड नीचे तक हो गई थी सारा कमीज में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको लेके आई मैं आज, ये हल्दी का आधा किलो का पैकेट, और रख देती हूँ, फिर से कर सकती हूँ कुछ नहीं। हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है। तो धातु मैंने खोल दिया है। और ये लेके आई एक तेल की बोतल। डिपू में मिलता है, बहुत कम मिलता है, ख़त्म हो जाता है। चीनी नहीं रही याद लाने की, चीनी भी नहीं लाई। और कितने दिन हो गए थे कि तेल ख़त्म हो गया था। वैसे तो हम सरसों का यूज़ करते हैं, पर आज मैंने कहा ये ना काफ़ी दिन चल पड़ता है हमारे, सरसों आंवला अच्छा होता है ये बालों के लिए, इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैं तो बहुत कम, शानू जाता है स्कूल, उसके लिए चाहिए होता है रोज़। हनी भी कम ही लगाता है, हनी के पापा भी, पर लगाना चाहिए तेल, बालों में रोज़ लगाना चाहिए। और ये फ्रूट क्रीम बस यहीं तक। पहले भी जो उसमें स्पॉन्सर के लिए आ जाते थे वो मैं यूज़ कर रही थी, मैंने कभी ये चीज़ें खरीदी नहीं है। बाकी मेरे को दीदियाँ वगैरह भेज देती थी। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको जो मैं लेके आई। पता है ये चीज़ें मैं सारी अपने आप बनाती थी, पर क्या करें, कहते हैं ना वक्त की मार बड़ी बुरी होती है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम होगी, कि मैं कभी मेरे को ना बड़ा रोना भी आता है कभी कभी इस चीज़ को लेके, कि अब मैं खुद कपड़े सिलती हूँ, मेरे से कपड़े तक नहीं सिले जाते। और मैं खुद ये क्या बोलते हैं, ये बुनने का काम है, अपने बच्चों को खुद बुनती थी जुराबें, कोटियाँ अपने आप। लेकिन अब मेरे से ये भी नहीं होता, क्योंकि मेरे मेरे सर्वाइकल ने ना, रुको, यहाँ लगा हुआ था कुछ, मेरे सर्वाइकल ने ना बहुत परेशान करके रख दिया मेरे को। वैसे मैं ठीक रहती हूँ, बस ये झुकने वाला काम, कुछ लिखना हो कुछ भी इस तरह का, मैं कुछ नहीं। मैंने बड़े शौक से मशीन के लिए स्टैंड लाया। मैंने एक दिन कोशिश करी, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो पाता। आजकल आंखों में मेरे ख्याल में सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं परसों टेस्ट करवाऊंगी, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। तो कहते हैं ना परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, और हमें ये पता नहीं है हम कल क्या हो जाएगा, कल मर जाएंगे, लेकिन अपनी सेविंग ज़रूरी है। ये ज़रूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अपनी सेविंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे हाँ, बच्चों के लिए भी है, ठीक है, जो भी हम करेंगे कर रहे हैं, लेकिन हमारे ना घर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, काफ़ी खर्चा हो गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई ताना नहीं देगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमारा, ये आपका घर नहीं है, यहाँ से निकलो, या कुछ भी है, जो भी है, ठीक है। तो बात यहाँ से चली थी। 80 रुपए की मैं इनको लेके आई। एक मैं चावल का कट्टा लेके आई। चावल का कट्टा जो है वो एक 921 रुपए का पड़ा, ठीक है। वो लेके आए मैं, सेम सेम रेट है उसका, हरियाली का और नॉर्मल चावल का, एक दो दो 4 रुपए का फर्क है। तो मैं उसको, ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, और देखो खा रहे हैं ना, तो जब कमा रहे हैं तो अच्छा खाने की कोशिश भी करिए। हम अपने लिए नहीं सोचते, बाकी सब कुछ सोचते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता हमारे पास। सबको बताना चाहूँगी, अपने लिए भी सोचिए भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। कब ऊपर से बुलाव आ जाए और हमारा सब किया इधर आए इकट्ठा जो है। लेकिन हाँ, सेविंग बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है सेविंग। मैं फिर से कोशिश करूँगी, मैं अपना यूट्यूब चैनल फिर से अच्छी तरह ग्रो करूँगी। बस थोड़े से काम है, ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज काऊ शेड का है, आज फलानी चीज़ का है, आज ये है जो है। अब मेरा फोकस बच्चों के ऊपर है कि हमने बच्चों के लिए कुछ करना है। काऊ शेड पंचायत में आई थी, कुछ हेल्प वो करेंगे, तो मतलब ये होता है कि दो एक का होता है रेसो, एक उनका होता है तो दो अपना लग जाता है, इस तरह से हिसाब होता है, ठीक है। और क्या लेके, तो 2300 रुपये खर्चा आज का ही, आज का 600 की सब्जी आई थी, 1700 का मैं सामान लेके आई थी। जैसे विम बार हो गया, और उसके बाद सर्वर हो गया, छोटी मोटी चीज़ें सारी कैलकुलेशन करके जो है 1700 कुछ रुपए का सामान आया था दुकान से। आज मैं गई थी खड़ाबू। तो ये चीज़ें मैं खुद, मेरे को बहुत शौक होता था
आज चलो देखो यूट्यूब पे भी बता सकती थी, लेकिन यूट्यूब का टाइम आया तो फिर मैं करने लायक ये नहीं है कुछ लोग पता क्या सोचते हैं कि देखो मैं चूल्हे के ऊपर खाना नहीं बनाती। क्या मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी यहाँ पे। कुछ लोगों का सोचना है कि पता नहीं कितनी बड़ी होगी है, जैसे कमेंट भी आते हैं कभी कभी कि पता नहीं कितना पैसा है, गैस पे खाना बनाती है चूल्हे पे नहीं बनाती। कसम खा के बोल रही हूँ, कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरे से ना चूल्हे के पास बैठना, मेरी देखो कितनी लकड़ियाँ लगी है, अभी भी बहुत सारी लकड़ियाँ चूल्हे में लगी हैं, लेकिन मेरे बैठने से मेरे को बहुत दिक्कत होती है बैठ के खाना बनाना। मुझे नहीं पता मैं ये कब तक बना, गैस जब तक पैसे होंगे तभी तक भरा पाएंगे ना। मुझे नहीं पता कि बाद में हमारा कैसे क्या होगा, बच्चे जब तक सेटल नहीं हुए, चलो सेटल हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफों में फिर भी मैं काम करती रहती हूँ कि नहीं चलो वीडियो में भी दिखाना है, और मैं अपने लिए भी करती रहती हूँ। पर चूल्हे के पास बैठ के भी नहीं होता मेरे से, मेरे को खुद के ऊपर ना मैं आप लोग पुरानी वीडियो मिस करते हो, पता क्यों? क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें 1000 बार उठना 1000 बार बैठ जाना, मैं उस टाइम ठीक थी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों की नज़रें ऐसे लगी और कुछ मेहनत करके शरीर भी टूट चुका था, ये सारी चीज़ें हुई। और फिर भी कोशिश करती हूँ, तो मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। ये नहीं है कि मैं गैस में या मैं शो ऑफ कर रही हूँ या मैं नहीं नहीं, हमारी खुद की भी ऐसी नहीं है कि हम गैस पे ही काम करें, लेकिन बैठ के बस वही गर्दन झुकना मेरे लिए मौत के बराबर हो जाता है। ऊपर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ ना खाऊं ठंडी में फिर भी बढ़ जाता है, तो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है लाइफ में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही जूझ रही हूँ, मेरे से भी ज़्यादा कंडीशनें ख़राब हैं, लेकिन ऐसे बता रही हूँ, मैं कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहती या सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, बस ऐसे बता रही हूँ कि इतनी दिक्कतें आती हैं। फिर कुछ लोगों का होता है सोचना ये कि जो करे, तो मैं जानबूझ के ये चीज़ें नहीं, मैं भी खुद दिखाना चाहती हूँ कि वही लाइफ वही फिर से वही ज़िंदगी। तो चलो बस यही था आज का वीडियो, मुझे बातें करनी थी आप लोगों से बहुत सारी, बहुत दिन हो गए थे बातें नहीं करी थी, और ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि इतना खर्चा है, कमाना पड़ेगा। सोचती रहती हूँ दिन रात आगे क्या प्लान है, घबराती नहीं हूँ मैं ज़िंदगी से। मुझे ये होता है, मेरा एक दिमाग ऐसे चलता रहता है, ये करने से हमारी ये इनकम होगी, हमें इस तरह से करना है। मुझे इस बात का अपने ऊपर गर्व है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैंने कभी यूट्यूब पे ना कभी दोगलापन दिखाया, ना मैंने कभी अश्लील चीज़ें दिखाई, ना मैंने कभी उस जैसे आजकल लोग वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के लिए, ना मैंने कभी लड़ाई झगड़ा दिखाया। मुझे इस चीज़ का बहुत फक्र है अपने ऊपर, अपने ऊपर भी होना चाहिए यार, क्योंकि अपनी बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है। पर नहीं, मुझे लोगों का प्यार भी बहुत मिला। तो बस इसी के साथ करते वीडियो का एंड, और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना। और फेसबुक पे भी पता कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे फेमस का नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत रियलिटी बता रही हूँ। फिर मैंने ये सुना है कि फेसबुक वहाँ पे से भी इनकम होती है अगर आप अच्छी वीडियोस डालते हो, वहाँ की ऑडियंस और है। रियलिटी बता रही हूँ मैं, मेरे को नहीं होता कि मेरे को वहाँ मतलब अच्छा कंटेंट देना है, अपने ट्रेडिशनल को जो प्रमोट करना है, अपने हिमाचली कल्चर को वहाँ पे भी प्रमोट करना है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो देखते हैं कब तक वो सक्सेस होता है। आप लोगों का साथ रहा, माता रानी का साथ रहा, माता रानी का साथ बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी ज़रूर जो है सक्सेस तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन कुछ ज़रूर प्यार मिलेगा आप लोगों का वहाँ से भी, ठीक है। तो जय माता दी, राम राम। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, वो मैं भूल गई लास्ट में। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब होने चाहिए और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। दो जो है जिंदगी में, दो सुख बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ भुगती है, और दूसरा बच्चे जब कामयाब होते, मैं खुद सोचती हूँ मेरे बच्चे जब कहीं कामयाब हो जाएंगे ना, तो मैं वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को दो, अपने लिए बस अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपने लिए कमाना शुरू कर दे। अभी तो छोटे हैं यार, लेकिन जब भी होंगे ना ज़रूर होंगे, माता रानी ज़रूर सुनेगी, ज़रूर एक दिन ज़रूर सुनेगी। तो इसीलिए जैसा मैं खुद के लिए सोचती हूँ ना, वैसा मैं आप सबके लिए भी सोचती हूँ। तो माता रानी आप सबके बच्चों को भी, आज पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, रोना आ रहा है, तो माता रानी ना आप सबके बच्चों को भी कामयाब करे। मुझे पता है उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय माता दी, राम राम।